सूर उसको कहा जाता है जो माया तज करनी करे। सूर कैसे कहते हैं उसको कि इस इंसान को बुरी आदतें दुर्गुण घेर लेते हैं और उन बुरी आदतों को जो मार देता है, उनको ख़त्म कर देता है, सूरवीर करता है। बिना सूरवीर के ना माया तजी जाती, ना मन काबू में रहता, ना लोभ लालच से बच सकता, न काम क्रोध को छोड़ सकता, ना उसकी इच्छा आशा तृष्णा बस में रह सकती। तो संतों की ये भाषा है कि जो सूरवीर होगा वही इन चीज़ों को काबू करेगा। और दुनियादारी की नज़र में सूर उसको कहते हैं जो युद्ध भूमि में जाके दुश्मन को ललकारे और वहाँ फैसला कर ले, या तो अगले ने ख़त्म कर दे या खुद ख़त्म हो जाए, युद्ध के मैदान को छोड़ के नहीं भागे। तो संतों ने तो इस जीवन को ही मैदान कह दिया और तुलना भी यही की है कि सोरा रण में जाए के और किसकी देखे बाट। सूरवीर होगा वो किसी का इंतज़ार नहीं करता कि कोई आए मेरी मदद करे, ये करे वो करना। उसके तो एक ही काम होता है, क्या तो खुद मरे के और को दे काट। सूरवीर इंतज़ार नहीं करता। तो उसमें बताया गया कि ये 3 ही दर्जे हैं। माता अगर ऐसा पूत तो जमती है तो समझो कि उसकी कूख से पैदा जो उसने किया है उसका खुद का भी जीवन धन्य हो गया, समाज को भी उसने एक बहुत बहुमूल्य चीज़ दे दी। और तीसरा उसने ऐसे रूह को जन्म दे के एक बहुत पुण्य का कार्य किया। नहीं तो कहिए कि अगर ऐसा नहीं करती हो माता तो इससे अच्छा तो उसको संतान ही ना हो तो अच्छा है, नहीं तो रह बांझड़ी। और काहे गवावे नूर, संतान पैदा करना आसान काम नहीं होता। ये माताएं बहनें जब दूसरी रूह को जन्म देती हैं, कितने दिन तक उसको गर्भ में रखती हैं, 9-10 महीने। बाहर निकलने के बाद में अपना रुधिर दूध पिया के उसको पालती हैं। उससे उनके शरीर का ढांचा खराब हो जाता है, कमजोरी उनमें आ जाती है, उनका रंग रूप बिगड़ जाता है। कईयों को कई बार रोग ऐसा लग जाता है कि सारी जिंदगी उनको कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए कि अगर कोई अच्छा काम करते हुए किसी को कोई तकलीफ हो जाती है तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन तकलीफ भी उठाए और कोई नेक काम भी ना हो तो बेकार चला जाता है, फिर उसका धोखा लगता है। आदमी को उससे फिर बड़ा दुख लगता है कि मैंने किया भी और सब बेकार हो गया। तो इसलिए उन माताओं के लिए कहा कि अगर इन 3 प्रकार की रूह तो पैदा करती है तो वो माता धन्य है। अगर ऐसा नहीं कर सकती है या नहीं हुआ है ऐसा, और अगर ऐसे पैदा हो जाते हैं जो बुरे काम करते हैं तो यूँ समझो कि उस माँ का दूध भी ले जाते हैं, माँ को भी ले जाते हैं, और उसने पैदा किया उसको बेचारी को दुख भी बड़ा लगता है। कितने आके आज शाम को ही एक औरत आके करने लगी कि मैं तो यहाँ रहूँगी। मैंने पूछा बात क्या है, कि मेरे लड़के ने मुझे निकाल दिया, ना घरवाला है नहीं। माँ तो अपने माँ बाप के घर, बोले कि वो बीमार है, वहाँ गई थी। माँ तो उनकी सेवा भी करती, वहाँ रह भी लेती, कि वहाँ नहीं रही, मैं तो यहाँ रहूँगी। माँ जो माँ बाप के घर में नहीं रह सकता, पति के घर में जो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो यहाँ कैसे रह लेगा? और यहाँ रहेगा तो यहाँ उसके विचार क्या अच्छे हो जाएंगे? दुनियादारी की बात है, कल को तुम्हारे घर वाले भी आएंगे, वो हमें कहेंगे कि इसको क्यों रखा। भाई आश्रम में तो वो रह सकता है जो इंसान खुद अच्छा है, घर परिवार की तरफ से सबकी सहमति है कि हाँ ये आश्रम में रहना चाहता है,
भक्ति करना चाहता है और हम इसके जिम्मेवार हैं। अगर ऐसी संतान पैदा कर दे जो माँ बाप को ही घर से निकाल दे तो पैदा करने का उसे क्या फायदा हुआ। इसलिए कही कि इससे अच्छा तो बांझ रह जाए। वो क्यों उनको जन्म दे के इतना कष्ट उसको उठाती है। नेक इंसान नेक काम करता है। नेकी घर परिवार से मिलती है, माँ बाप से मिलती है, संगति समाज से मिलती है, अच्छे लोगों में बैठने से मिलती है, ऋषि मुनियों के सत्संग और उनके सेवा करने से, उनसे संबंध जोड़ने से और उनकी वाणी वचन को सुन के मानने से इंसान का जीवन सफल हो जाता है। आदमी ठीक है कि कई बार कोई चीज सही नहीं होती, वो खराब लगती है तो हम उसको संवार लेते हैं। अगर वो अच्छी नज़र नहीं आती तो उस पर पेंट वगैरह करके उसको सुंदर बना लेते हैं। जिस प्रकार से जंगल से जो लकड़ी काट के बढ़ई लेके आता है, अगर उसको तुम कच्चे रूप में देखोगे तो लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, वो इतनी अच्छी भी नहीं लगती है, ऊबड़ खाबड़ है, उसमें टहनियाँ हैं, कांटे हैं, लेकिन उनको काट के छोल के और उस पर गढ़ाई करके उसको इतना सुंदर बना देता है कि वही लकड़ी बड़ा मान पाती है, बहुत सुंदर होती है। बड़े बड़े धनवान लोग, राजा बाबू सेठ साहूकार, उन पर कोई लेटता है, कोई टेबल के लिए प्रयोग करता है, कोई कुर्सी के लिए करता है, कोई खाने के लिए भी उनके बर्तन तक बना लेते हैं। कितनी चीज़ें उससे बनती हैं, लेकिन अगर उसके वास्तविक रूप में देख ले कोई लकड़ी को तो उसका क्या वजन होता है। ये जरूरी नहीं है। इंसान अपने विचारों को अगर ऊंचा बनाए, ऊंचा हो सकता है। जरूरत है इंसान के मनोबल की, सोच की और दलेरी की। जो इंसान अपने विचारों से ही गिर जाता है उसको दूसरा दलेरी कौन देगा। तुम अगर कोई काम करने के लिए तैयार होगे तो गुरु भी, दूसरे लोग भी आपको प्रोत्साहन देंगे अगर आप कुछ करना चाहोगे तो, लेकिन गिरना चाहोगे तो उससे भी ज़्यादा गिरा देंगे। तो अगर तुम रोते हो तो रोने वाला तुम्हारे साथ दिखावटी आंसू तो निकाल देगा, लेकिन दर्द नहीं होगा उसको। दर्द तो तुम्हें ही होगा, पीड़ा तुम्हें ही होगी। लेकिन हंसोगे ना तो हंसने के लिए सब तैयार हैं। आदमी की खुशी को देख के दूसरे लोग ये नहीं सोचते कि इसको खुशी क्यों है। लेकिन मैं कहता हूँ कि चाहे कैसा भी हो, इंसान लगन सच्ची हो, मेहनती हो और कुछ करना चाहता है तो परमात्मा उसको शक्ति देता है, गुरु उसको रास्ता दिखाता है। लगन और सच्चाई के साथ जो लग जाता है तो उसको सफलता अवश्य मिलती है। ये नहीं कि वो सफल ना होगा। जरूरत किस चीज़ की है? इंसान के अपने मनोबल की है। जो इंसान अपनी नीयत को खराब कर लेता है ना, नीयत जिसकी खराब हो जाती है वो समझ नहीं सकता, कभी नहीं समझ सकता। समझने वाले के लिए कोई काम कठिन नहीं है, लेकिन चुनाव उसको करना होता है। खुद को नहीं पता तो दूसरे को देख के समझ सकता है कि किस रास्ते पे चल के उसको फायदा होगा। परंतु इंसान अपनी नीयत को गिरा के खुद को गिरा लेता है। किसी से धोखा करता है, किसी की निंदा करता है, किसी के बारे में बुरा बोलता है, अपने बारे में सोचता ही नहीं, अपनी ओर देखता नहीं है। अपनी ओर अगर वो झांक ले, सोच ले कि तेरे अंदर कितने गुण हैं और अपने गुणों को तोल ले वो, तो इंसान, मैं कहता हूँ, किसी का बुरा करेगा ही नहीं। क्यों? वो जान लेगा तेरे अंदर गुण नहीं है तो तेरे को दूसरे की ओर देखने का, करने का क्या अधिकार है। परंतु हम अपनी ओर खुद कम देखते हैं, दूसरे की ओर ज़्यादा देखते हैं।
अपने विचारों को शक्ति जब मिलती है जब हमारे से ज़्यादा समझवान, बुद्धिमान, निष्पक्ष, निर्लेप आदमी के पास जाके बैठते हैं। स्वार्थी आदमी तो मार देगा, स्वार्थी आदमी तो लालच की बात करेगा, निंदक आदमी निंदा की बात करेगा, परमार्थी आदमी परमार्थ की बात करेगा, गुरु ज्ञान की बात करेगा, भक्ति की बात करेगा, त्यागने की बात करेगा, जीवन को सफल बनाने की बात करेगा, मुक्ति की जुक्ति बता के तुम्हें पार लगा देगा। लेकिन अगर बुरे आदमी के साथ में बैठते हो, किसी की बुराई करता है, तो सोच लो वो आदमी बुरा बहुत है, बहुत बुरा है। कैसे बुरा है कि किसी दूसरे की बुराई तुम्हारे सामने करता है तो ये ना सोचो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वो तुम्हारी बुराई भी जाते ही तुम्हारे से पहले करेगा। हो सकता है जिसकी वो बुराई करता है उसके बारे में तुम्हारे सामने कुछ थोड़ा मंदा चंगा भी इसलिए बोल देगा ताकि आपसे वो बात कहलवा सके कोई ना हो, क्योंकि उस इंसान की ऐसी फितरत आदत बन चुकी है। जिस इंसान को ये आदत पड़ गई ना, वो आदत उसकी पक चुकी है, उसको ऐसा चाहिए, उसके बिना उसका रहना जीना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसे आदमी पर कभी इतबार नहीं करना चाहिए। ऐसे आदमी पर जो इतबार करता है वो इंसान धोखा खाता है। जो आदमी गुम रहता है उसका नहीं पता कि वो क्या सोचता है, क्या करता है, क्या कर देगा। जो इंसान अपने दिल की बात कह देता है उसके अंदर धोखा नहीं, वो सच्चा आदमी है। वो अपनी भी बुरी कह देगा, दूसरे को भी शायद कटु वचन बोल देगा, स्पष्ट होगा, वो सच्चा होगा, सच्चा आदमी नहीं रुकेगा। लेकिन कपटी आदमी हमेशा गुम में लेगा। कम से कम वो ऐसा दिखाई देगा कि सब बातों को अपने अंदर में घोड़ता रहेगा सांप की तरह से। अरे गाय को तो घास चराने से दूध देती है अमृत वर्गा, लेकिन वही दूध सांप को पिला दो तो जहर बनता है, अमृत नहीं बनता। इसी प्रकार से दुष्ट आदमियों को तुम अमृत पिला दोगे तो भी जहर ही बनता है। आजमा के देखना ये बात, जिंदगी में तुम्हें सत्य पाओगे। मैं अनुभव की बात बताता हूँ, जो देखते हैं समाज में प्रचलित ऐसी बातें हैं। जिसका हित करोगे, जितना ज्यादा करोगे उतना बड़ा दुश्मन होगा। जो तुम्हारा ही नमक खाएगा तुम्हारे साथ नमक हरामी करेगा, खाएगा तुम्हारा वफादारी किसी और की करेगा। ये जब हाल हो जाता है, क्योंकि ये कलयुग के गुण हैं ऐसे, तो सभी लोग भक्त नहीं होते। उनके पिछले कर्म अभी तक जिंदा हैं, वो उसको इसीलिए दबोचते मारते हैं। आंख में चोने का खेल खेलते मिलेंगे ऐसे लोग। आगे कुछ जो हंस के दांत तिड़का के बात करते हो, आगे तो ऐसा करेंगे और पीछे से तुम्हारी बुराई करेंगे। इसलिए हमें अपने बोलने का, आदमी को चुनना, सही चुनना, जांच परख के। हमारे लिए ये बात है नहीं, हमारे पास तो सब तरह के लोग आते हैं। आप कह सकते हो हमने शिक्षा देने लग रहे, आप किसे चुन लो, लेकिन हमारी जगह जो है इसमें सब तरह के लोग आते हैं। यहाँ चोर भी आते हैं, ठग भी आते हैं, लुटेरे भी आते हैं, बदमाश भी आते हैं, धर्मात्मा भी आते हैं, निंदक भी आते हैं, कपटी और धोखेबाज भी आते हैं। साफ कपड़े में कोई धोबी के जाके गेरे के कोई कैसे कपड़े को धोबी के पास ले जाते हो? मलिन हो। तो जितने मलिन से हो हमारे पास सबसे ज्यादा होंगे। लेकिन आप गृहस्थी लोग हो, आप बच सकते हो उनसे। आपको क्या गरज है? आपको उनकी गरज नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों से
बचा जा सकता है, और ऐसे लोगों से जो बच जाता है वो आदमी बुराई में कभी नहीं पड़ता। राधा।